किस तन पर है अधिकार तुम्हें। हे महाराज इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे वो दशा बनाई दियो। महाराज ले चलिए आप हमें शीघ्र बेच लीजिए, महात्मा जी के कर्ज से आप पूर्ण हो जाइए। तब तक राजकुमार रोहितास भी भाग करके पिताजी के पास में आए और जवाब दिया, पिताजी आप हमें भी बेच लो, उन महात्मा जी के कर्ज से आप पूर्ण हो जाइए। आज जब तीनों प्राणी बिचने के लिए तैयार हुए हैं तो राजा हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी से कहा, रानी कि राजसी वस्त्र आभूषण आप पहने हो, इन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा, इन पर अधिकार महात्मा का है, इन्हें उतार दीजिए। तब रानी तारा ने एक सादा साड़ी पहनी है, सारे जेवर सारे राजसी आभूषण उतार दिए। के लिए तैयार हुए हैं। राज्य से महलों से एक फूटी कौड़ी नहीं ली, खाली हाथ सारे दौलत से भरे भंडार में ठोकर मार दी और तीनों प्राणी बेचने के लिए चल दिए। विश्वामित्र ब्राह्मण जब बेचने के लिए चले तो सोचा है कि काशी नगरी में लेकर के जाएंगे। महाराज हरिश्चंद्र चले हैं तो जन्म भूमि माता को प्रणाम करते हैं, हे जन्म भूमि माता, इन दिनों में हमसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, मैं जा रहा हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ। आगे बढ़े हैं तीनों प्राणी धीरे धीरे। विश्वामित्र ब्राह्मण आवाज लगा रहे हैं, बड़े आओ हरिश्चंद्र, बड़े आओ, इतनी धीरे धीरे जाओगे, काशी नगरी बहुत दूर है, कब तक पहुंचोगे? आगे आगे विश्वामित्र ब्राह्मण हैं, उनसे पीछे राजा हरिश्चंद्र, बीच में पुत्र रोहितास, सबसे पीछे मैया तारा जा रही है। नन्हे नन्हे पैरों से रोहितास रास्ता चल रहे हैं। जो नौकरों की गोद में हमेशा वो बालक खेलने वाला था, आज अपने पिताजी के धर्म को बचाने के लिए छोटा सा पुत्र बिछने के लिए चला। माँ कभी पलंग से नीचे नहीं उतरती थी, आज नंगे पैर बिछने के लिए अयोध्या से काशी के लिए चली है। चलती गई, धीरे 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 आगे बढ़ती गई। इतनी गर्मी पड़ी थी, इतनी गर्मी थी, गर्मी की वजह से रोहितास चलते चलते बेहोश हो गया।
और जमीन पर पछाड़ खा के गिर गया। जब रोहितास पछाड़ खा के जमीन पर गिरा है तो मैया के होश उड़ गए। मां रोने लगी और कहने लगी, महाराज हमारे बेटा की हालत बिगड़ रही है, आंखें बंद कर ली हैं, जमीन पर बेहोश होकर गिर गया है, कहीं छाया में बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा मुसीबत को देख करके तुम भी हमारा साथ देना नहीं जाती। अरे तुम्हारे लड़के को कुछ नहीं हुआ, गर्मी की वजह से बेहोश हो गया है, हवा कर दो उसे होश आ जाएगा। रानी कहती है, नहीं महाराज मेरा बच्चा परेशान है, थोड़ी देर कहीं छाया में बैठ जाइए। और समझा करके बोली है, महाराज हरिश्चंद्र से पत्नी कहने लगी, महाराज थोड़ी देर कहीं छाया में बैठ जाओ।